अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं आप सब। लास्ट टाइम हमने टॉपिक डिस्कस किया था ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम। तो बच्चे आज हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है द किडनीज। किडनीज के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे, इसका फंक्शन और इसका स्ट्रक्चर वगैरह। तो देखते हैं, किडनीज आर द मेजर ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। बच्चे ये सारा हमारे पास यूरिनरी सिस्टम है, तो यूरिनरी सिस्टम में जो मेजर कंपोनेंट है वो किडनीज है। नेक्स्ट आगे यूरेटर, यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा, इनको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। रेनल आर्टरी सप्लाई देम ब्लड विद मेटाबॉलिक वेस्टेज, फॉर एग्जांपल यूरिया, एक्स्ट्रा वाटर एंड साल्ट। तो बच्चे ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड में शो हो रही है ये रेनल आर्टरी है। रेनल आर्टरी, अब आर्टरी है तो आर्टरी का फंक्शन हमें पता है, आर्टरी ब्लड को लेकर आती है। रेनल आर्टरी के पास ब्लड मौजूद है, ये ब्लड लेकर आएगी किडनी की तरफ। अब इसको डिस्कस कर लेते हैं डायग्राम से। तो ये देखें, जी बच्चे, तो ये है किडनी की डायग्राम। इसमें क्या बता रहे हैं, सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेनल आर्टरी आती है, ये देखिए यहां से रेनल आर्टरी एंटर होती है। अब ये जो रेनल आर्टरी है इसके पास ब्लड मौजूद है, ये ब्लड लेकर आती है किडनी के पास। अब इस ब्लड में ऑक्सीजन, ग्लूकोज और साथ में मेटाबॉलिक वेस्ट पाया जाता है। MW स्टैंड फॉर मेटाबॉलिक वेस्ट। अब हमें पता है किडनी क्या है, एक हमारी बॉडी का ऑर्गन है, और हमारी बॉडी के जितने भी ऑर्गन है सारे के सारे सेल से मिलकर बने हैं। तो इट्स मीन किडनी भी सारी सेल से मिलकर बनी है, और हर सेल को ऑक्सीजन और ग्लूकोज की जरूरत है। तो किडनी अपने अंदर इस ब्लड को एंटर होने देती है। इस ब्लड में सारा ऑक्सीजन, ग्लूकोज और मेटाबॉलिक वेस्ट शामिल है। तो बच्चे देखिए, अगर कुछ बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स जा रही हैं साथ में हार्मफुल भी जा रही हैं, तो ये सारे के सारा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन, ग्लूकोज और मेटाबॉलिक वेस्ट था, ये किडनी में एंटर हो जाता है। किडनी ऑक्सीजन और ग्लूकोज को यूज कर लेती है। पीछे जो मेटाबॉलिक वेस्ट है, जिसमें हमारे पास यूरिया है, एक्स्ट्रा वाटर है, साल्ट वगैरह है। बच्चे अब ये जो सारा मेटाबॉलिक वेस्ट है ये वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है और ये कन्वर्ट हो जाता है यूरिन की फॉर्म में। अब किडनी इस यूरिन को बॉडी से बाहर निकाल देती है। आज हम यही सब कुछ डिस्कस करेंगे, किडनी क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए, अब बच्चे नेक्स्ट किडनी का फंक्शन है, हेडिंग दे दे सारे बच्चे। बच्चे नेक्स्ट हेडिंग दे फंक्शंस ऑफ किडनी। तो फंक्शन डिस्कस करते हैं। किडनी फिल्टर दिस वेस्ट फ्रॉम ब्लड। किडनी ब्लड से, ये देखिए ये जो ब्लड आया था रेनल आर्टरी के जरिए, इस ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट था। किडनी इस वेस्ट को फिल्टर कर देती है ब्लड से, एंड देन एक्सक्रीट देम इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, और फिर इस ब्लड को बॉडी से बाहर निकालती है यूरिन की फॉर्म में। नेक्स्ट बच्चे हेडिंग ने स्ट्रक्चर, किडनी का स्ट्रक्चर। किडनी आर बीन शेप्ड ऑर्गन। किडनी क्या है बच्चे, बीन शेप। बीन मतलब लोबिया की शक्ल का एक ऑर्गन होता है। अब इसकी दो साइड्स हैं, इसकी दोनों साइड्स को डिस्कस करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास, मैं ये दोबारा से आपके पास किडनी, वैसे मैं दोबारा से किडनी की शेप बना रही हूँ। ये है किडनी, ये किडनी है। किडनी की दो साइड है। इस साइड को नेम दिया जाता है कन्वेक्स साइड, और ये जो साइड थोड़ी अंदर की तरफ होती है तो वैसे इस साइड को नेम दिया जाता है कनकेव साइड का। किडनी कहाँ पे प्रेजेंट होती है बॉडी में, किडनी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होती है। एब्डोमिनल कैविटी क्या कहा जाता है, पेट के खला को। वैसे एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं पेट को। तो किडनी पेट में प्रेजेंट है, लेकिन ये हमारे पेट के फ्रंट साइड पे नहीं पाई जाती, बल्कि ये बैक साइड पे पीछे की तरफ पाई जाती है। तो जब भी दर्द महसूस होता है गुर्दों का, वो पीछे की तरफ होता है, आगे की तरफ नहीं होता, क्योंकि पेट में आगे आंतें वगैरह पाई जाती हैं और पीछे किडनी पाई जाती है। दे आर प्रेजेंट इन एब्डोमिनल कैविटी, वही ये पेट में पाई जाती है। बिलो द डायाफ्राम, किसके नीचे प्रेजेंट होती है, डायाफ्राम के नीचे। डायाफ्राम हमने पढ़ा था, ये एक थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो चेस्ट कैविटी के नीचे प्रेजेंट होता है, और इसका फंक्शन ही यही है, ये चेस्ट कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से सेपरेट करता है। तो किडनी कहाँ पे प्रेजेंट है, बिलो द डायाफ्राम, डायाफ्राम के नीचे प्रेजेंट है। ऑन द साइड ऑफ द वर्टिकल कॉलम, बच्चे ये देखें, ये डायाफ्राम के नीचे किडनीज प्रेजेंट है। बच्चे ये किडनीज वर्टिकल कॉलम के साइडों पे प्रेजेंट होती हैं। वर्टिकल कॉलम से कहा जाता है, मैंने अभी आपको बताया, जो किडनीज हैं ये पेट में बैक पे पाई जाती हैं। और अगर आप देखें तो बैक पे हमारे पास वो डिस्क सी प्रेजेंट होती है, जिसे आप वो रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। तो ये जो सारी रीढ़ की हड्डी है, इसकी ये सेंटर में प्रेजेंट होती है, तो इसके साइडों पे किडनी पाई जाती है। द कनकेव साइड ऑफ ईच किडनी इज टुवर्ड द वर्टिकल कॉलम। देखें ये दो साइड्स बताई थी, कन्वेक्स साइड और कनकेव साइड। किडनी की ये जो कनकेव साइड है, इसका जो फेस है ये वर्टिब्रल कॉलम, वही जो रीढ़ की हड्डी है उसके सामने होता है। ऐसे ही है ना, देखें एक किडनी यहाँ पे है, तो दूसरी किडनी इसकी ऑपोजिट साइड पे यहाँ पे होगी। अब इन दोनों किडनीज के दरमियान में क्या चीज मौजूद है, वर्टिब्रल कॉलम मौजूद है। तो हम कह सकते हैं किडनी की जो कनकेव साइड है वो फेस सामना करती है वर्टिब्रल कॉलम को। नेक्स्ट, द लेफ्ट किडनी इज लिटिल हायर देन द राइट। दो किडनीज पाई जाती हैं, ये मेरी राइट साइड बन रही है और ये लेफ्ट साइड बन रही है।
वैसे लेफ्ट किडनी साइज में थोड़ी बड़ी होती है और जो राइट किडनी है वो साइज में थोड़ी छोटी होती है। नेक्स्ट किडनीज आर डार्क रेड इन कलर। किडनी का कलर जो है वो डार्क रेड होता है। ईच किडनी इज अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये सारी लाइन इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज के तौर पर इसको अंडरलाइन कर लें। अब बच्चे किडनी की लेंथ बता रही हैं, ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है लेंथ। जैसे ये सारी क्या है, किडनी की लेंथ है, तो ये 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। उसके बाद 5 सेंटीमीटर वाइड, तो ये जो चीज है ये इसकी विड्थ है, ये 5 सेंटीमीटर होती है। और नेक्स्ट इसकी थिकनेस बताई गई है, मोटाई बताई गई है, तो ये जो सारा हमारे पास पॉइंट है ये इसकी थिकनेस है। किडनी जो है ये 4 सेंटीमीटर थिक होती है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज था, 5 सेंटीमीटर वाइड एंड 4 सेंटीमीटर थिक। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। किडनी का स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं। तो दो तरह का स्ट्रक्चर बताया गया है, एक्सटर्नल और इंटरनल। सबसे पहले हम किडनी के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को डिस्कस कर लेते हैं। किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ टिश्यू इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल। पहले इसको हम सारा डायग्राम से देखेंगे, फिर नेक्स्ट रीडिंग करेंगे। तो चलिए देखते हैं डायग्राम क्या कह रही है। किडनी को सराउंड किया हुआ है एक टफ टिश्यूज ने। वैसे देखें, आपको पता है हमारी बॉडी में जितने भी इंटरनल ऑर्गन है अल्लाह ताला ने उन सब के गिर्द एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाई हुई है। जैसे कि लंग्स में हमने पढ़ा था प्लूरल फ्लूइड पाया जाता है, हार्ट में, किडनी में, लंग्स में, इन तमाम इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की गई होती है। तो बच्चे किडनी को सराउंड किया हुआ एक टफ टिश्यू ने जिसका नेम है हमारे पास रेनल कैप्सूल। रेनल जब भी वर्ड यूज हो तो आपको हमेशा आइडिया हो जाना चाहिए कि किडनी की बात हो रही है। किडनी के बाहर एक टफ टिश्यू है जिसका नेम है रेनल कैप्सूल का। इसका फंक्शन यही है, ये किडनी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास अगर किडनी की कनकेव साइड की बात करें तो कनकेव साइड में आप देख सकते हैं ये डिप्रेशन मतलब गड्ढा अंदर की तरफ है ये पॉइंट। इस पॉइंट को नेम दिया जाता है हाइलस का। क्या है वर्ड? हाइलस। अब अच्छा, ये वो पॉइंट है जहां से रेनल आर्टरी एंटर होती है किडनी में और रेनल वेन लीव करती है। देखिए, रेनल आर्टरी यहां से एंटर होगी। रेनल आर्टरी के पास सारा ब्लड मौजूद है, ब्लड में ऑक्सीजन, ग्लूकोज, मेटाबॉलिक वेस्ट है, वही चीजें यहाँ पे जाएंगी। नेक्स्ट, अब इसी पॉइंट से, इसी हाइलस से रेनल वेन बाहर निकलेगी जो यूरिन को लेकर आएगी। तो यूरेटर भी निकलता है, ये आप देख सकते हैं। ये देखें, रेनल ये आर्टरी है, ये इसी कनकेव साइड से ही एंटर हो रही है और रेनल वेन भी यहीं से ही लीव करती है और यहीं से हमारे पास यूरेटर की ट्यूब भी अराइज होती है और यूरेटर के बाद यूरिनरी ब्लैडर और नेक्स्ट। तो देखिए, इसकी रीडिंग कर लेते हैं। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, किडनी इज सराउंडेड बाय अ टफ टिश्यू इज कॉल्ड रेनल कैप्सूल। किडनी को एक टफ टिश्यू ने सराउंड किया हुआ है जिसको रेनल कैप्सूल का नेम दिया जाता है। ऑन द कनकेव साइड ऑफ द किडनी, किडनी की जो कनकेव साइड है इसमें एक डिप्रेशन पाया जाता है और इस डिप्रेशन को हाइलस का नेम दिया जाता है। इट इज द पॉइंट फ्रॉम वेयर रेनल आर्टरी एंटर इन किडनी एंड रेनल वेन एंड यूरेटर लीव द किडनी। ये वो पॉइंट है जहां से रेनल आर्टरी एंटर होती है और रेनल वेन बाहर निकलती है। तो बच्चे, नेक्स्ट है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। हम स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं, एक्सटर्नल कर लिया, नेक्स्ट इंटरनल है। इंटरनल में किडनी को डिवाइड किया गया है 2 रीजन में। देखें, दोबारा से बना लेते हैं किडनी की शेप। ये किडनी है, किडनी को बच्चे डिवाइड किया गया है 2 रीजन में। ये किडनी का आउटर रीजन है और आउटर रीजन को नेम दिया जाता है रेनल कॉर्टेक्स का। ये किडनी का इनर रीजन है, इसको नेम दिया जाता है रेनल मेड्यूला का। रेनल मेड्यूला, रेनल मेड्यूला में बहुत से कोन शेप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। इन कोन शेप स्ट्रक्चर में वर्कर प्रेजेंट होते हैं और इन वर्कर का यही फंक्शन होता है, ये किडनी से मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करते हैं, यूरिन बनाते हैं और उस यूरिन को किडनी से बाहर रिलीज आउट करते हैं। इन वर्कर को नेम दिया जाता है नेफ्रॉन का। और बच्चे, ये हर किडनी में 1 मिलियन पाए जाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखें, ये जो कोन शेप स्ट्रक्चर है इनको हमने नेम दिया रेनल पायरामिड्स का। अब रेनल पायरामिड्स की जो बेस है, ये है ना रेनल पायरामिड की बेस, ये बेस फेस करती है, सामना करती है किसका? रेनल कॉर्टेक्स का। और बच्चे, इसकी जो टिप है, ये सारी, ये देखें, ये जो हमारे पास जितने भी पायरामिड्स हैं इनकी जो टिप है, ये सारी की सारी टिप जाके ओपन होती है रेनल पेल्विस में। अब बुक से डिस्कस करते हैं। ये देखें, ये वही हमारे पास रेनल पायरामिड्स हैं। रेनल पायरामिड्स की ये जो सारी टिप्स हैं ये छोटी छोटी ट्यूब्स में ओपन हो रही है और ये छोटी छोटी ट्यूब मिलकर एक बड़ी ट्यूब बना रही है और इस पॉइंट को हमने नेम दिया है रेनल पेल्विस का। रेनल पेल्विस से फिर आगे नेक्स्ट ये ट्यूब एक्सटेंड करती है और इसको नेम दिया जाता है यूरेटर का। तो बच्चे देखिए, पीछे ये वही यूरेटर है, ये वही यूरेटर है जो किडनी से लीव करता है और किडनी से यूरिन को लेकर जाता है यूरिनरी ब्लैडर की तरफ।
इट्स टिप इन अ कैविटी कॉल्ड रेनल पेल्विस। ये जो टिप सारी प्रेजेंट है रेनल पायरामिड स्कीम टिप को नेम दे रहता है, इस पॉइंट को नेम दे रहता है रेनल पेल्विस का। इट एक्सटेंड टू आउटसाइड ऑफ द किडनी, और ये किडनी से बाहर की तरफ एक्सटेंड हुआ है, और फिर यही रेनल पेल्विस क्या बनाता है, यूरेटर बनाता है। तो ये था बच्चे आज का टॉपिक। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी भी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।